गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन देखिए, ये आपके ऊपर है, यदि आपकी मर्ज़ी हो तो ज़रूर कीजिएगा। और आपको ऐसा अपने अंतरात्मा से ऐसा फ़ील होता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए तो मत कीजिएगा। ये कम्प्लीटली मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और यदि आपसे जितना भी देखिए रीडिंग रेजोनेट हो, आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती रीडिंग को कभी भी थोपिएगा मत, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे बुक करा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे कॉल नहीं कीजिएगा, आप व्हाट्सएप करिएगा और मैं उस सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे। तो देखिए, आप जो भी मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप जो भी आपके आराध्य देव है, जो भी भगवान को आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए, ध्यान कीजिए। हो सकता है आपके कुछ सवालों के जवाब यहाँ मिल जाए। तो यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, ठीक है? तो प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन। तो आप बने रहिए। जो भी देखिए, यदि आपके दिमाग में कुछ उलझन है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि मन में बहुत तरीके के स्ट्रेस, टेंशन चल रहे हैं, तो भी आप देखिए, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। वर्क इन द सेंस कि आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को समय देने की ज़रूरत है, ठीक है? तो देखते हैं क्या आपके लिए मैसेज आई है। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड, तो बहुत सारे कार्ड गिरे हैं यहाँ पे, जैसे जो आ रहा है मैं बता रही हूँ, ठीक है? आप बने रहिए। तो देखिए, ये कार्ड, सबसे पहला कार्ड कृष्ण भगवान का है। तो देखिए, सबसे पहले तो कृष्ण भगवान का कार्ड इस बात को बताता है कि आप यदि किसी भी बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत दिनों से आप ऐसा आपके आप प्लान कर रहे हैं, बट आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आपको गुड न्यूज़ नहीं मिल पा रही है, तो आपको कृष्ण भगवान ब्लेस कर रहे हैं। एक आप नियर फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छे बच्चे को जन्म देंगे, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। जिस किसी की भी एनर्जी है, देखिए, जितना आपसे मैच हो आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको बोला जा रहा है, यदि आप कृष्ण भगवान या नारायण भगवान के किसी भी रूप का की पूजा करते हैं तो ज़रूर कीजिए, उनकी बड़ी कृपा है आपके ऊपर। और जो भी उनका नाम या मंत्र जाप करते हैं उसको कंटिन्यू रखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके लाइफ में, ठीक है? और आप देखिए, यहाँ पे परफेक्शन ऑफ पेरेंटल लव, प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रन, तो ये भी ये चीज़ बता रहे हैं कि आपके बच्चे को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जो भी बच्चे हैं करंटली, यदि किसी तरीके का उन पे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम उनके लाइफ में हो रहा है, वो बहुत टेंशन में रह रहे हैं, या कुछ किसी तरीके का नेगेटिव प्रोजेक्शन उन पे हो रहा है, तो ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि फर्टिलिटी जैसे बढ़ रही है, न्यू बॉर्न हो सकते हैं। और आपको बोला जा रहा है कि आप एक तो बहुत क्लोज्ड सोल है, श्री कृष्ण भगवान के आप बहुत क्लोज्ड है। भगवान कृष्ण को हो सकता है आप उनसे कुछ रिश्ता आपने जोड़ रखा है, हमेशा आप उनकी भक्ति करते हैं, नाम जाप करते हैं। कृष्ण भगवान आपकी जो सूनी गोद है उसको भरने वाले, इस तरीके की कुछ ब्लेसिंग आ रही है। और यदि आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनको प्रोटेक्ट, आप यदि उनके बारे में बहुत वरी करते हैं, चिंता करते हैं कि उनका क्या होगा, तो वो बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वो उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप उनसे हमेशा उनको प्रे कीजिए, उनसे प्रोटेक्शन के लिए हमेशा उनसे प्रार्थना कीजिए, वो ज़रूर उनकी छत्रो छाया में रहेंगे हमेशा। कुछ भी चीज़ उनका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा, यहाँ पे यही बताया जा रहा है, ठीक है? तो आप जो वरी कर रहे हैं छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखिए, गंगा का कार्ड आया है। तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जिसको शायद कुछ होली रिवर में नहाने की ज़रूरत है। मे बी आपके कुछ सिन हो या कुछ इस तरीके की कुछ, यदि आपको ऐसा लगता है कि नहाना चाहिए तो ज़रूर आपको नहाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना दोनों का कार्ड आया है।
और दोनों का कार्ड बताता है कि देखिए प्यूरिफिकेशन को बताता है। यदि आपसे कुछ गलती हुई अपनी ज़िंदगी में, या आप कोई ऐसा आपको ऐसा फ़ील होता है, तो उस गलती को आपको मतलब बोलते हैं ना, उस गलती को आप दोहराइए मत, उस गलत कर्म को आप कीजिए मत। इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है। सबके लिए नहीं है, जिससे जितना रेजोनेट हो। आपकी अंतरात्मा इस चीज़ को जानती है। और यदि आप किसी भी, देखिए हो सकता है कोई डिज़ीज़ से आप फेस कर रहे हैं, आपको एक चीज़ तो बोला जा रहा है कि आपको जाके एक बार गंगा नदी में बाथ ज़रूर लेना चाहिए, या यमुना नदी, जो भी आपके आसपास है, आपको ज़रूर वहाँ पे बाथ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। और यहाँ पे प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। यदि आपको कुछ डिज़ीज़ है या कुछ ऐसा आपको फ़ील होता है कि आपसे कुछ गलती हुई है, तो आपको ज़रूर उस गलती को दोहराना नहीं चाहिए, और आपको ये रिवर में ज़रूर बाथ लेना चाहिए। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और जो भी आप गलत कर्म करते हैं ना, उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको उनसे क्षमा याचना करके गंगा में नहाना चाहिए, और आगे ऐसी चीज़ को रिपीट नहीं करनी चाहिए। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो जितना देखिए जिससे रेजोनेट हो, आप उतना ही लीजिएगा। तो यही ये आ रहे हैं। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि आप यमुना रिवर जहाँ होता है, आप हो सकता है उसमें बाथ ले सकते हैं, या नियर फ्यूचर में आप गंगा रिवर में बाथ ले सकते हैं। इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है। आपको ईश्वर से एक अलग सा अटैचमेंट फील होगा। खासकर मुझे यहाँ पे मथुरा, वृंदावन, ये सब की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। आपको कृष्ण भगवान से एक अलग सा लगाव फील होगा। आप हो सकता है कि नियर फ्यूचर में ये सारे रिवर में बात करें, गंगा नदी में भी नहाने के चांसेस है आपके। ऐसे कुछ एनर्जी आ रही है। और या आपने प्लान बना रखा है कुछ, यदि आप कोई डिज़ीज़ से फेस कर रहे हैं, तो आपको नहाना चाहिए ऐसे नदी में। इससे बहुत सारे पाप धुल जाते हैं। किसी जन्म के जो भी हमारे पाप होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। जो भी यदि गलती हमसे हुआ है, तो वो सब नष्ट हो जाता है। तो आपको ज़रूर ऐसा करना चाहिए। और ईश्वर की तरफ डिवोशन, आप जो भी भगवान को मानते हैं, पर स्पेशली यहाँ कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग आई है कि आपको ब्लेस कर रहे हैं वो। आपको उनके नाम जाप करने की ज़रूरत है, या आप जो भी भगवान का नाम जाप करते हैं उनका जाप कीजिए, और सही के राह पे चलिए, अच्छे कर्म कीजिए। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। ओके, देखिए ये कार्ड इस बात को बताता है कि आपको डोनेशन भी करने की कुछ ज़रूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है कि आपको भगवान ने यदि कुछ दिया है, तो उसको आपको लोगों को भी बांटना चाहिए। मतलब लोग, मतलब नीडी, सभी को नहीं बांटने की ज़रूरत है। ये 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर का कार्ड जो है, वो वीनस को दिखाता है, शुक्र को दिखाता है। आप जितना नीडी को बांटेंगे, आपके पास वो ऑटोमेटिकली उतना धन आएगा। तो इसीलिए आपको कुछ, बोलते हैं ना, यदि आपसे आपको मतलब कुछ अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। जितना आपको भगवान ने दिया है, यदि बहुत ज़्यादा दिया है या बहुत कम भी दिया है, तो भी जितना आपसे बन पाए आपको करना चाहिए। यदि ये हो सके तो आप चिड़िया को ही कुछ खाना दे दीजिए, या कुछ जितना भी आपकी शक्ति हो उसके आधार पे आपको डोनेट करना चाहिए। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। और धर्म के रास्ते पे चल के ही पैसा और अर्थ को कमाना चाहिए, क्योंकि धर्म का रास्ता ही सही होता है। बिना अधर्म के रास्ते पे चल के कमाया हुआ धन हमेशा मतलब इंसान के लिए सही नहीं होता है। इसीलिए आपको धर्म के रास्ते पे चल के ही उस धन को कमाना चाहिए, और उससे डोनेशन करना चाहिए। और जो भी आपके अंतरात्मा, आप देखिए जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि आप सही राह पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और आप उनसे प्रश्न भी कर सकते हैं, उनके आंसर आपको ऑटोमेटिकली अंदर से आने लगेंगे कि जो भी राह पे आप चल रहे हैं वो सही है या नहीं है। यदि वो सही काम है, यदि आपके अंतरात्मा बोलती है कि वो काम सही है, तो उसको ज़रूर कीजिए। और यदि आपकी अंतरात्मा उस चीज़ को गवाही नहीं देती है, तो उस काम को मत कीजिए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा कभी भी गलत नहीं बोलती है, वो हमेशा सही बोलती है। तो उस तरीके के काम कीजिए, और उससे कुछ डोनेशन भी कीजिए, जिससे कि आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा रहे, आपकी शुक्र की एनर्जी अच्छा हो। जितना धन दीजिएगा उतना ही, जितना बांटिएगा उतना ही आपके पास आएगा। पर नीडी लोगों को, अब ऐसे लोगों को आपने बांट दिया जो लोग नीडी नहीं है, गलत तरीके का उपयोग कर रहे हैं उस धन का, तो फिर वो आपके लिए भी बहुत हानिकारक हो सकता है। इसीलिए हमेशा आप ऐसी जगह पे डोनेशन कीजिए जिसको पता है कि सही तरीके से उस धन का उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ऐसे जगह पे आपको डोनेट करने की ज़रूरत है। देखिए 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, एक तो देखिए आप एक प्योर सोल है, आपकी अंतरात्मा उस डिवाइन से जुड़ चुकी है। बहुत सारे वार होते हैं आप पे,
वार इन द सेंस देखिए, बहुत सारे लोग आपका बहुत तरीके से हो सकता है हार्म करते हों, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन आपको उसका असर नहीं पड़ता, वो आपको छू भी नहीं पाते। ये लड़की को देखिए, ये अपने ही धुन में है, ये अपने डिवाइन से कनेक्टेड है, इसके अंदर एक लाइट है, आप देख रहे हैं, ये एक प्रोटेक्शन सील में है। यहाँ पे जो भी इंसान, जो भी जिसकी भी एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ, एक बहुत ही प्योर सोल है, एक प्रोटेक्शन सील्ड में है। उस पर कितने सारे वार हो रहे हैं, कितने लोग उस पर वार कर रहे हैं, लेकिन वो, उसको ये सब चीज़ का कुछ असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भगवान की एनर्जी से उस चीज़ को टकराना पड़ता है। और भगवान, जब तक आप सही रहेंगे, सही रहते हैं और आप एक प्योर सोल है, तो आपको हार्म होने नहीं देंगे। कितने भी तलवारें आपकी तरफ उठ जाए, वो तलवारें आपको कुछ भी नहीं कर पाएगी। इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आप एक डिवाइन सोल है, हमेशा ईश्वर की सुरक्षा में रहते हैं आप अपने ही दुनिया में रहते हैं। कोई आपके बारे में क्या बोलता है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, इससे आपको कोई असर नहीं पड़ता है। इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। और एक और चीज़ एनर्जी आ रही है कि देखिए, द मून का कार्ड, द मून का कार्ड किस बात को बताता है? बहुत चीज़ें ऐसी आपके लाइफ में है जो आपसे छुपी हुई है, हिडन है, ठीक है। मून का कार्ड मदर फिगर को भी दर्शाता है। मदर फिगर कोई भी हो सकते हैं, मदर से रिलेटेड जो फिगर होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं। मदर नहीं बोलूँगी मैं, मदर फिगर बोलूँगी। इस तरीके के कुछ तो चीज़ है आपके लाइफ में, हिडन है। हो सकता है करेंटली आपको ये सब चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं हो, लेकिन कुछ तो है आपके लाइफ में जो हिडन है। या फिर आप, हो सकता है कि आपने आपने हो सकता है कि आपका मन अशांत रहता हो बहुत ज़्यादा। आप कुछ तो ऐसा सोचते हैं जिससे, जो अंदर अंदर आप घुट रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन आपके मन में कहीं ना कहीं है। शायद इसीलिए आपने अपने आप को कनेक्ट कर लिया ईश्वर से। आपने, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग कभी कुछ बोलते हो पहले, आप पास्ट में बहुत ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं कि बहुत आपको फ़र्क पड़ता हो इसमें। और एक देखिए, एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है, यहाँ पे भी देखिएगा, ये लड़की ना, ये डूब रही है, ठीक है। हो सकता है आप नियर फ्यूचर में किसी भी रिवर में बात ले सकते हैं, ठीक है। और आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि आपको लेनी चाहिए, यदि आप ऐसा प्लान बना रहे हैं तो। और कुछ तो आपसे छुपा हुआ है जो आपको रिवील होगा आपके लाइफ में। कुछ तो ऐसा है, और आप, हो सकता है कुछ स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में हो, अंदर अंदर घुट रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि देखिए, आपको अपने ऊपर आप वर्क कीजिए। आप ऑलरेडी एक डिवाइन सोल है, या फिर आपने, कुछ लोगों ने तो वर्क करना अपने ऊपर स्टार्ट भी कर दिया। आपको लोगों के बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको लोग क्या आपके बारे में कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना आप पे वार कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है उस ईश्वर को, उस परमात्मा को। इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है आपकी तरफ। बहुत जल्दी 8 ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है कि बहुत जल्दी आपको, जो भी आपने देखिए प्लान किया है ना, उसको अब एक्शन लीजिए उस काम पे। अब डिले मत कीजिए। कोई भी प्लान कर रहे हैं किसी काम को लेके, तो आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ उसके ऊपर भी एक्शन लीजिए, उस काम को भी करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए जो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जी आ रही हो। ये एक्शन का कार्ड है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई होता है ना, वर्क से रिलेटेड कुछ ईमेल, कुछ कॉल्स आपकी तरफ आ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऐसी मुझे कुछ एनर्जी आ रही है। और अच्छा आप करेंगे, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। देखिए, यहाँ पे भी एक और कार्ड है जो आया है, द एम्प्रेस का कार्ड। आप पूरी तरह से अबंडेंस से भरने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आप देखेंगे इस कार्ड को तो आपको समझ में आएगा कि ये कार्ड जो है, ये मतलब ये दिखाता है कि मदर अर्थ को दिखाता है। एक तो एम्प्रेस मतलब एबंडेंस वाली एनर्जी में एक तो आप आ रहे हैं। और जो भी कोई ऐसे, ये प्रेगनेंसी को भी दिखाता है। यदि किसी कोई प्लान कर रहे हैं ऐसे बच्चे के लिए, तो उनको ब्लेसिंग दी जा रही है, क्योंकि 2 कार्ड से कंफर्मेशन आ रहा है कि आप यदि ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर आपको, आपकी कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है आपके लाइफ में। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। वो कैसी अपॉर्चुनिटी है? वो अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे, इसको ग्रैब कर सकते हैं आप। और अच्छी एनर्जी हो सकता है कि देखिए, बहुत दिनों से आपका काम ना रुका हुआ हो, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। बहुत दिनों से आपका काम रुका हो, तो वो काम
डिले हो रहा हो, बहुत ज़्यादा डिले वाली। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत डिले किया है किसी काम में, हो सकता है किसी ना किसी वजह से कोई काम रुक रहा हो आपका, तो आपको एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेने की ज़रूरत है उस काम पे। ठीक है, आप एक्शन लेंगे तो सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आएगा, आप सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में। और पर्सनल लाइफ को लेके यदि बोला जाए तो यदि कोई मन में आपकी दुविधा है, ऐसा आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई है या आपने कुछ गलत, ऐसा आपको फील होता है यदि, तो आपको एक तो बोला जा रहा है कि ईश्वर का नाम लीजिए, दूसरा उस गलत काम को रिपीट मत कीजिए, तीसरा यदि कोई भी आपके आसपास में कुछ रिवर है, गंगा हो, यमुना हो, तो वहाँ पे आपको बात लेने की ज़रूरत है, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा ये सभी चीज़ में। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है और कुछ हिडन दिख रहा है। अब ये क्या चीज़ हिडन है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। कुछ छुपा हुआ है आपसे जो आपको सतह पे नहीं है, आपको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या बताना चाहेंगे आप, क्या बताना चाहते हैं, क्या छिपा है इनसे। ओके, प्लीज़ बने रहिए। देखिए, आप, हो सकता है आपसे कुछ ये छिपा हुआ है कि आपके अंदर ना एक अलग तरीके की पावर है, वो मैनिफेस्टेशन पावर बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए। आप ना जो भी अपने ज़िंदगी को जैसा शेप देंगे ना, आप शेप दे सकते हैं। इस इंसान को आप देख रहे हैं, ये जिस तरीके से अपने हाथ को हिला रहा है वैसे ही ये चीज़ उसके लाइफ में आ रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्टेशन करेंगे अपनी लाइफ में वो ज़रूर पूरा होगा। यदि वो पॉजिटिव, बशर्ते कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप सही सोचिए, अपने लाइफ को आप शेप दे सकते हैं। शायद ये चीज़ आपको पता नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है बहुत सारी ऐसे चीज़ जैसे आपको नहीं मिल रहे हों अपने लाइफ में, तो आपको ऐसा लगता हो कि पता नहीं है क्या हो रहा है। बट मैं बताऊँ कि आप नेगेटिव चीज़, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन की तरफ ना देखिए, आप पॉजिटिव चीज़ की तरफ देखिए और पॉजिटिव सोचिए। आप देखेंगे कि जो भी आप ड्रीम किए हैं ना, वो सब आपको पूरा होते नज़र आएगा। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ को, आपको मतलब समझ में आ चुका है कि ये पावर आपके पास है, ये पावर है आपके पास। आपने बहुत ईश्वर की भक्ति की है, जिसकी वजह से आपको ऐसी पावर है आपके पास। आप जो सोचेंगे, पॉजिटिव यदि सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, शायद यही चीज़ आपसे छुपी हुई हो, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो आप प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए और आप देखेंगे ना कि धन आपके पीछे पीछे चलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये धन आपके पीछे पीछे चलेगा। आपको अपने ऊपर बस वर्क करने की ज़रूरत है और आप इतना पैसा कमाएंगे ना कि डोनेट कर पाएंगे, बहुत अच्छा डोनेट करेंगे। भले आपको आज लग रहा हो कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से दूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे अमाउंट डोनेट करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। तो इस तरीके वाली कुछ एनर्जी, मतलब इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है कि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर बन चुके हैं। और शायद ये मतलब और नियर फ्यूचर में आप, हो सकता है यदि इसमें से सभी व्यूअर्स के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जो भी यदि कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही सक्सेसफुल रिज़ल्ट आएगा और बहुत सक्सेसफुल बच्चे हो सकते हैं। तो मतलब सक्सेसफुल होगा ये प्रेगनेंसी और अच्छा रहेगा। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है यदि आप प्लान कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ को भी दिखाता है कि आपके लाइफ में एबंडेंस, खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, वो समृद्धि आने वाली है और आप कुछ अच्छा काम करने वाले हैं। एबंडेंस आने वाला है, सब कुछ आपके अंदर ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। ठीक है, कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ को, अपने ड्रीम को आप फुलफ़िल कर सकते हैं। इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है, मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। तो यही थी। तो यदि मैं समराइज़ करूँ इस रीडिंग को, तो जो भी कोई ऐसे हैं जो यदि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उनको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस है, फर्स्ट। सेकंड, यदि आप अपने बच्चे के बारे में बहुत चिंतित है कि उनका क्या होगा, कैसे होगा, तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। या आप जो भी भगवान को मानते हैं, पर यहाँ कृष्ण भगवान की एनर्जी बहुत हाई आई है। तीसरा, आपको किसी भी चीज़, यदि आपकी करेंटली आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको सब कुछ अंधेरा सा दिख रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, यदि काम को लेके आपको लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, धन मेरे पास नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो बोला जा रहा है आपके अंदर एक क्वालिटी है, आप जो सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। यदि आप पॉजिटिविटी
मतलब बोलते हैं ना मैनिफेस्टर आप बन चुके हैं। मास्टर मैनिफेस्टर क्या होता है? वो जो चाहता है अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो आपको उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। ये एंग्जाइटी डिप्रेशन से कुछ लोग तो बाहर आ चुके हैं, कुछ लोग यदि अभी भी हैं तो उनको इस एनर्जी से निकलना होगा। उसके लिए खुद पे वर्क कीजिए और आप देखेंगे कि आप नए नए अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। और ये अपॉर्चुनिटी और एक्शन भी लेना है। जो भी काम आपने छोड़ दिया ना अधूरा, उसको आपको बोला जा रहा है उस काम को पूरा करने के लिए। और आप देखेंगे कि नियर फ्यूचर में जब भी मतलब बहुत जल्द ऐसे समय, मुझे 1 ईयर आप बोल सकते हैं, उसमें ऐसी स्थिति मुझे आपकी लग रही है कि आप बहुत सारा डोनेशन भी करेंगे। इतने पैसे आप कमा लेंगे जो अपने लिए भी आप अच्छा करेंगे, मदर अर्थ के लिए भी आप अच्छा करेंगे, नीडी के लिए भी आप अच्छा करेंगे। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा। और आपको किसी भी स्ट्रेस में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुश रहना चाहिए। आपके लाइफ में सब कुछ आएगा, लेकिन आपको अपने पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच। जितना आपसे मैच हो एनर्जी आप उतना ही लीजिए, ठीक है? और धन्यवाद। थैंक यू।